नमस्कार। आस्था इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शुद्ध स्वर और कोमल तीव्र स्वरों के बीच का जो अंतर है, या शुद्ध स्वर और कोमल स्वर, तीव्र स्वर ये क्या है और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इस सबसे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 5 स्वर विकृत स्वर जो कहलाते हैं वो भी हैं। तो ये 5 स्वर जो हैं वो हमारा रे, गा, धा और नी कोमल, और मध्यम जो है वो तीव्र कहलाता है। कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कोमल स्वर है, ये शुद्ध स्वर है, इसको जानने के लिए सबसे पहले, क्योंकि स्वरों का जो कोमल रूप है उनके नाम सेम है, जो हमारा शुद्ध स्वरों का नाम है वही कोमल स्वर के भी नाम है। तो शुद्ध स्वर हमारे हो गए सा के बाद रे, शुद्ध रे के बाद शुद्ध गा के बाद शुद्ध माँ के बाद शुद्ध पा और सा का एक ही रूप होता है। पा के बाद शुद्ध धा के बाद शुद्ध नी, ये हमारे 7 स्वर हो गए। इन स्वरों के बीच में सा, रे, गा, पा, धा और नी के बीच में एक एक स्वरों का गैप है, जिन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं। उसी स्वर का जो आपका शुद्ध रे है, उससे पहले वाला जो स्वर आएगा, यानी सा और शुद्ध रे के बीच में जो स्वर है वो हमारा कोमल रे हो जाता है। इसी तरह से शुद्ध रे और शुद्ध गा के बीच में जो स्वर आ रहा है वो हमारा कोमल गंधार या कोमल गा हो गया। गंधार गा और मध्यम माँ, इन दोनों स्वरों के बीच में, शुद्ध माँ के बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि कोमल स्वर अपने मूल रूप से शुद्ध स्वर से थोड़ा सा उतरे हुए होते हैं, जबकि मध्यम का जो रूप है वो कोमल नहीं बल्कि तीव्र कहलाया जाता है, और वो अपने मूल स्वर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो शुद्ध माँ और पा के बीच में जो स्वर आ रहा है, जो कीज आपकी आ रही है आपके कीबोर्ड में या हारमोनियम में, वो आपका तीव्र मध्यम हो गया। तीव्र मध्यम थोड़ा सा चढ़ा हुआ। पंचम और धैवत, पा और धा के बीच में जो एक स्वर का गैप आ रहा है वो कोमल धा हो गया, और शुद्ध धा और शुद्ध नी के बीच में जो एक स्वर का गैप आपका आ रहा है वो आपका कोमल निषाद या कोमल नी हो गया। ये तो था कि हमने उसको कीबोर्ड में या हारमोनियम में किस तरह से पहचानना है। अब लिखित रूप में जब इसको हम कॉपी करते हैं कि हमने कोमल स्वर का यहाँ पे लगाना है, या तीव्र मध्यम लगाना है, या शुद्ध स्वर लगाना है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, सपोज हमें कोमल ऋषभ लिखना है, या कोमल गंधार लिखना है, या फिर कोमल धैवत या कोमल निषाद लिखना है, तो राइटिंग में इन स्वरों पे एक नीचे रेखा आ जाती है, लाइन पड़ी होती है, अंडरलाइन होती है। तो इसका मतलब है कि हमने कोमल स्वरों को बजाना है। तीव्र मध्यम की पहचान है कि तीव्र माँ के ऊपर एक खड़ी रेखा होती है, जिससे पहचाना जाता है कि ये तीव्र मध्यम है। तो ये तो थी राइटिंग में और कीबोर्ड या हारमोनियम में कोमल और शुद्ध स्वरों की का पहचानना। अब इन स्वरों को हम आवाज़ से कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा सबसे पहले अपने, जब हम लोग राग करेंगे, रागों पे आएंगे, तो रागों पे जब जब जैसे जैसे ये स्वर प्रयोग होते रहेंगे, तो उसका जो फील है, उसका जो एक अलग जो आवाज़ का टेक्सचर आता है, उसका जो फील आता है, वो जब आएगा जब हम रागों में आएंगे, रागों को सीखेंगे या गीतों को सीखेंगे, तो वहाँ पर आपका कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, तीव्र मध्यम का जो फील है वो स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो शुद्ध स्वरों पे कोई निशान नहीं होता है। कोमल स्वरों के नीचे एक बड़ी रेखा होती है, जिससे हमें पहचान में आता है कि कोमल स्वर हैं, और तीव्र स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा होती है।
तो दोस्तों, ये तो था हमारा शुद्ध स्वर और कोमल स्वर, तीव्र स्वर के बीच का अंतर और उन्हें कैसे पहचानने, ये जानना। नेक्स्ट लेसन आपके सामने जल्दी ही आएगा। तब तक आप इसको कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।